क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। सुनो, पूजा के बहाने माँ उसे गंगा घाट पे ले जाएगी। जब वो गंगा माँ की आरती कर रही होगी ना, तब उसे माँ पीछे से धक्का दे देगी और एक बार वो गंगा माँ में गिरी, उसके बाद ना वो खुद बच पाएगी ना उसे कोई बचा पाएगा। सबको यही लगेगा कि उसका पैर फिसलने के कारण वो गिर के मर गई। देखिए, पानी शरीर से निकल चुका है, अब ये बिल्कुल ठीक है। इसके लिए शुक्रिया कीजिए आप अपनी बहू का, जिन्होंने डूबने से इनको बचा लिया। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, आप इनको दे दीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और बहू, तुम भी जाओ, अपने कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी। जाओ। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं आपकी जान लेना चाहती थी और आपने मेरी जान बचाई। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सास बहू के झगड़े, उनमें आपस में ना बनने की कहानियां तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन ऐसा क्या कर दिया था कविता ने कि उसे इस तरह मारने की प्लानिंग की गई थी? और तो और इस प्लानिंग में उसका खुद का पति नवीन भी साझेदार था। हाँ, ये क्या किया? तुमने तो कहा था कि कविता गंगा नदी के पैर से तेज धार में गिरेगी और बच नहीं पाएगी। ये कल्पना का पैर कैसे फिसल गया? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो कविता को धक्का दिया था, हाँ, और अचानक से कल्पना का पैर फिसल गया। मैं घबरा गई थी कि कल्पना को कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैं मदद के लिए चीखने लगी। मुझे क्या पता था कि उसे तैरना आता है। एक बात बता, क्या मोटे लोगों को तैरना आता है? जी क्या पता माँ, मैंने मोटे लोगों पे पीएचडी कर रखी है। तो क्या मैंने पीएचडी कर रखी है? हाँ, तुमने तो कहा था, पंडित ने बोला कि तुम्हारी कुंडली में दोष है और जिससे भी तुम पहले शादी करोगे 1 महीने बाद वो टपक जाएगी। तभी तो तुमने उस मोटी से शादी की थी, ताकि 1 महीने बाद वो टपक जाए और फिर तुम मुझसे शादी कर लो। अरे मुझे क्या मालूम था कि उसे तैरना आता है। और कल्पना उस वक्त सीढ़ियों पे क्या कर रही थी? सारा प्लान चौपट कर दिया। देखो, अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है ना, और अगर वो तुमसे रास्ते से भी नहीं हटाई जा रही है, तो फिर एक काम करो, तलाक दे दो उसे। तलाक देने में क्या होगा? जो दहेज में लिया ना, सब वापस करना पड़ेगा और हर महीने का खर्च अलग। अच्छा, चिंता मत करो, प्लान एक बार फेल हुआ है ना हमारा, हर बार थोड़ी होगा। अरे इस बार कुछ ऐसा प्लान बनाऊंगा मैं कि वो खुद मुझे छोड़ देगी, प्रॉमिस। बस बस, कम खाया करो। माँ बाप ने अगर बचपन में ही कम खाने को कहा होता तो ये फूल के गुप्पा ना हो रही होती। माँ जी, मैं हमेशा ऐसी नहीं थी। वो तो पापा की अचानक डेथ के बाद डिप्रेशन में चली गई, और फिर मुझे थायराइड भी हो गया। तब से मैं आज तक सिर्फ लोगों की ताने सुन रही हूँ
लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि जो रूप दिया है ये भगवान ने दिया है, ये इंसान के हाथ की बात नहीं है। बच्ची को पिता की मौत का गहरा सदमा लगा है, इसलिए वो ओवर ईटिंग कर रही है। उसको एंटी डिप्रेशन पिल्स देनी पड़ेंगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका वजन बढ़ सकता है। अब ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। हाँ, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। कभी देखा है अपनी तरफ? माँ जी, जब आप लोग शादी के लिए आए थे तब भी मैं ऐसी ही थी ना। अगर आपको मेरे मोटापे से इतनी प्रॉब्लम है तो उस वक्त शादी के लिए हाँ नहीं करनी थी। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी माँ पर हमें तरस आ गया था। हमें लग रहा था कि शायद तुम्हें एहसास हो जाएगा इस बेमेल जोड़ी का और तुम अपने आप को पतला करने की कोशिश करोगी, लेकिन तुम पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है माँ, फर्क पड़ता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। सर, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया। मेरे ऑफिस में सारी चेयर्स नॉर्मल साइज की हैं, डबल एक्सेल कोई है ही नहीं। ऐसे भूल जाता हूं मैं। एक काम करो, तुम इधर आओ सोफे पर, बी कंफर्टेबल। आ जाओ, यहां तो बहुत कंफर्टेबल रहोगी। आ जाओ। एक बात बताओ, क्या चाहती हो तुम? क्या हुआ सर? मेरा मतलब मैंने कुछ गलत किया? मेरे सारे क्लाइंट मुझसे मीटिंग करने के लिए तुमसे कांटेक्ट करते हैं। तुम चाहती हो वो तुम्हें देखकर भाग जाए? ये क्या कपड़े पहने हुए हैं तुमने? लड़कियां शादी के बाद और निखर जाती हैं और एक तुम हो डे बाय डे और डल होती जा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली ना। वो ऐसा वैसा कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। मेरे ऑफिस में कल से ये ड्रेस नहीं चलेगी, समझे? कुछ मॉडर्न पहनो यार। हाँ, थोड़ा छुपाओ, थोड़ा दिखाओ। I mean, थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए ना। ओके सर, मैं कल से ऑफिस वेयर पहन कर आऊंगी। अच्छा एक बात बताओ, अरे समझता क्या आपने आपको ये? हाँ, बॉस नहीं होता ना, इसका मुंह तोड़ देती मैं आज। अरे घर वाले बोलते हैं इंडियन पहनो और ये बुड्ढा बोलता है मॉडर्न पहनो। क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ? काम कविता, काम काम। हेलो कविता, कहाँ हो तुम? जल्दी से मार्केट आ जाओ। मार्केट में? तुम मार्केट में क्या कर रहे हो? ऑफिस की छुट्टी हो गई क्या? एक्चुअली कल ऑफिस में एक पार्टी है और सब अपने पार्टनर्स के साथ आ रहे हैं। तुम भी चलो, उसके लिए मुझे तुम्हें शॉपिंग भी करवानी है। नहीं नवीन, मैं नहीं आ सकती। एक्चुअली मुझे ऑफिस में बहुत काम है। प्लीज कविता, ऐसे मत करो। सब लोग अपने पार्टनर्स के साथ आएंगे, मैं अकेला जाऊंगा अच्छा लगेगा क्या? वैसे वालिया से बात करनी है तो मैं कर सकता हूँ, हमारी ऑफिस उसे इतना बिजनेस देती है, बात मान जाएगा वो। नहीं नहीं नहीं, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आती हूँ। ओके, कम सून। ओके। अरे रुको रुको दादा, रुको। अरे मेरे पास इतने ड्रेसेस तो थे, अब ये नए कपड़े लेने की जरूरत है? तुम्हारे पास जितने ड्रेस हैं वो इंडियन वेयर है, और ऑफिस में जो आज पार्टी है उसमें ड्रेस कोड है। सारे मेल सूट पहन कर आ रहे हैं और सारी फीमेल स्कर्ट टॉप। आई गेस वो नहीं है तुम्हारे पास। हाँ पर नवीन, मेरा साइज यहाँ पर यार मिल जाएगा, चलो। आइए सर, बताइए क्या दिखाना आपके लिए? नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, इनके लिए। सर इनके साइज का तो नहीं होगा सर। अरे भैया आप बोलो ना दिखाने के लिए। दिखा दीजिए, अगर आपके पास साइज है तो दिखा दीजिए। भैया इनके साइज के कपड़े नहीं है हमारे पास, अगर होते हम जरूर दिखाते।
कोई बात नहीं, हम लोग और कहीं से ले लेंगे। लेट्स गो। भैया इनके साइज के कपड़े नहीं हमारे पास, अगर होते हम जरूर दिखाते। हाय कविता, कैसी हो? और क्या है ये? मैंने तुम्हें वेस्टर्न ड्रेस पहनने के लिए कहा था और तुमने फिर से ये साड़ी पहन ली। क्या भैया, भाभी साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ड्रेस कोड तो वेस्टर्न है ना। तुम सही कह रहे हो जानवी, पर हमारे बहू का शरीर तुम्हारे जैसा तो है नहीं जो कोई भी कपड़ा पहन सके। अगर ये तुम्हारी तरह जीन्स टॉप पहनेगी तो जोकर लगेगी। क्या बोल रही हैं आप? अब जैसा है वैसा है, इसमें कोई क्या कर सकता है। मैंने कितनी बार कहा इसे कि कम खाया कर, थोड़ी मेहनत किया कर। अरे लोग क्या क्या नहीं करते हैं। हाँ, पतला होने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज करेगी तो शायद 4-5 साल में जानवी से थोड़ी। माँ, ऐसे कोई बोलता है क्या? रहने दीजिए। तब जाएगी ना पार्टी में। ठीक कह रही हूँ ना बेटा? हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। कविता, एक तो तुम्हारा साइज और ऊपर से ये इंडियन ड्रेस। एक काम करो, तुम रहने दो। मैं ऑफिस में सबको बोल दूंगा कि बीमार है। हेलो, कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ माँ। कई दिनों से तूने फोन नहीं किया, तो सोचा मैं ही फोन करके तेरा हाल पूछ लेती हूँ। मैं ठीक हूँ माँ। कविता, बेटा तू रो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं भी ना सोकर उठी हूँ, तो आपको इसलिए लग रहा होगा। तो ठीक है बेटा, मैं 2-3 दिन में तेरे पास आती हूँ, तुझसे भी मिल लूंगी और समधन जी से भी मुलाकात हो जाएगी। नहीं माँ, आप रहने दो। एक्चुअली ना आजकल घर पे बहुत काम होता है और ऑफिस में भी काफी वर्कलोड है। जैसे मैं फ्री होती हूँ ना, मैं आती हूँ ना आपके पास। ठीक है बेटा। ठीक है माँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके माँ। तो उसके साइज की स्कर्ट मिली नहीं। सेल्समैन का चेहरा देखने लायक था, वो बेचारा डर गया कि इस साइज के कपड़े लाऊं कहां से। लेकिन देखना, मैं उसे पहना के रहूंगा एक दिन। अच्छा वैसे ये बताओ, ये पार्टी से होगा क्या? अरे तुम देखती जाओ ना, बस एक बार उसे बिलीव करवा दिया ना कि वो मेरे लायक नहीं है, फिर देखो उसके दिमाग में ये बात गई, उसके बाद वो खुद पे खुद ही मुझे छोड़ देगी। और अगर नहीं गई तो?
यार तो फिर से ट्राई करेंगे ना। और वैसे भी पंडित जी की भविष्यवाणी कभी गलत हुई है, बस टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है ना। नवीन, हाय। हाय वालिया सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं, लेकिन तुम अकेले? कविता कहाँ है? वो तो कह रही थी उसे तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाना है। यस सर, एक्चुअली प्लान था बट लास्ट मोमेंट में चेंज हो गया। तो बाय द वे, दिस इज जानवी। जानवी, नाइस नेम। आई एम वालिया, TK वालिया। हाय। फ्रेंड। यस सर। Enjoy. आखिर गलती क्या थी कविता की? हम सब जानते हैं कि किसी भी रिश्ते के लिए ज्यादा जरूरी है मन की सुंदरता, लेकिन सब जानते हुए भी हम सब कहीं ना कहीं मोटे पतले काले गोरे के भेद में पड़े हुए हैं। स्वस्थ रहना एक बात है, लेकिन किसी की शारीरिक संरचना की वजह से उसे इस तरह यातना देना कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो दे, ये सामाजिक तौर पर गलत ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध भी है। और यही अपराध नवीन और उसके परिवार वाले कर रहे थे। आखिर क्या होने वाला था इसका अंजाम? उप्स, पेन गिर गया कविता, जरा उठा दोगी? लाओ ना। सर क्या कर रहे हो आप ये? आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सर प्लीज 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 प्लीज। क्या प्लीज? प्लीज सर। तुम्हारा पति तो बाहर किसी पतली दुबली गहरी सी लड़की के साथ घूम रहा है। कसम से उसकी बीवी को मैं छूंगा? कोई बिलीव नहीं करेगा। ये तो मेरा एहसान है तुझ पर, जो मैं तुझे देख भी रहा हूं और छू भी रहा हूं। सर प्लीज। क्या बोल रही हो तुम? तुमने जॉब छोड़ दी? क्या करूं मैं नवीन? इधर देखो ना, क्या कमी है मेरे अंदर? हाँ, क्या कमी है? बस इतनी सी ना कि मैं मोटी हूं। मुझसे खुश क्यों नहीं हो नवीन? हाँ, क्या बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे खुश क्यों नहीं होऊंगा? तो फिर लोग क्यों तुम्हारी वजह से मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं? क्यों बॉस ने बोला कि तुम मेरे मोटापे की वजह से किसी और के साथ बाहर घूमते हो? क्यों नवीन? क्यों? क्यों? हाँ? क्यों करते हो? क्यों तुम मेरे साथ बाहर जाने में टाल मटोल करते हो? हाँ? क्यों? जवाब दो ना नवीन, क्यों? देखो नवीन, मैंने आज वही ड्रेस पहना है जो तुमने उस दिन उस शॉप पे देखा था, है ना? कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी लग रही हूं ना? मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम जैसा चाहोगे ना मैं वैसा करूंगी। तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूंगी। अब तो ना मैं डांस भी कर सकती हूँ। ये देखो, मैं डांस भी कर सकती हूँ। मैं डांस भी कर सकती हूँ। मैं डांस भी कर सकती हूँ। देख रहे हो तुम? ये देखो नवीन, मैं डांस भी कर सकती हूँ। देख रहे हो ना तुम? मेरे लिए ना बस तुम्हें
इम्पोर्टेंट हो नवीन, तुम जो चाहोगे वैसा होगा। देखो ना, अब तुम प्यार भी कर सकती हो, मैं तुम्हें प्यार भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हें प्यार भी कर सकती। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं आता तुम्हारे साथ फील, क्या करे? मुझे क्या, किसी को तुम्हारे साथ फील नहीं आएगा। इतनी मोटी हो तुम, 2 कदम भी चलती हो ना तो पसीने की बदबू आती है तुमसे। मैं क्या, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और पता है, अगर वालिया सर तुम्हारे साथ कुछ कर भी लेते ना तो किसी को यकीन नहीं होता कि वो तुम्हारे जैसी मोटी भद्दी लड़की के साथ कुछ कर सकते। I'm so sorry नवीन, sorry। पता नहीं कैसे मेरे हाथ उठ गए। तूने पता नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी नहीं होगा नवीन, प्लीज मुझे कहाँ चली? माँ जी वो जॉगिंग करने। कौवा चले हंस की चाल। मुझे क्या, किसी को तुम्हारे साथ फील नहीं आएगा। इतनी मोटी हो तुम, 2 कदम भी चलती हो ना तो पसीने की बदबू आती है तुमसे। मैं इसके साथ चला जाता हूं। थैंक यू। वजन कम करने के लिए सब कर रही हैं? नहीं। मैं शिखर, यहीं पास में हमारा जिम है, मैं वहां का ट्रेनर। वैसे आपसे भी ज्यादा मोटे लोगों को मैंने पतला किया, वो भी कम समय में। नहीं, मैं वैसे ही बहुत अपना मजाक बनवा चुकी हूँ। अरे मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, अगर वजन बढ़ गया है तो उसे कम भी किया जा सकता है। अब यकीन कीजिए, मैं कुछ ही दिनों में आपका वजन कम करा दूंगा। सोच क्या रही हैं? चलिए चलिए ना, आइए।
ये है हमारा जिम। अब से यहाँ पर सुमो स्लैमर्स भी जिम करेंगे। अबे चुप कर, अगर सच में सुमो रेसलर निकली ना तो पछाड़ देगी। शेखर भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी है। सही कहा भाई। शेखर सर, मुझे लगता है इस जगह मेरे लायक नहीं है, मैं रनिंग ही कर लेती हूँ। कविता जी आप रुकिए, सुनो यहाँ आओ। क्या हुआ, हंस क्यों रहे थे? किसी दूसरे को बोलने से पहले ना खुद को देख लेना चाहिए। और वैसे भी अगर कोई अपनी कायाकल्प करना चाहता है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसे इंस्पायर करें, ना कि उसे डिमोटिवेट करें। आज के बाद यहां ये सब नहीं होना चाहिए, समझे? कविता जी मैं माफी चाहता हूं इनकी तरफ से। देखिए कविता जी, आप इन सब की बातों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपने ठान लिया है कि आपको स्लिम होना है तो आशा शुरू कीजिए। दुनिया हंसती तो उनको हंसने दीजिए, आप बस मेहनत कीजिए और अपनी कड़ी मेहनत से सबको दिखा दीजिए कि आप भी अपना कायाकल्प कर सकते हैं। बेटा माँ तुम कब आई? तू लेट बेटा, अभी तुझे आराम की जरूरत है। नहीं माँ, आराम का वक्त नहीं है मेरे पास। अगर मैं इसी तरह वक्त बर्बाद करती रही ना तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा माँ। नहीं माँ, मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसे ही अगर बिना कुछ खाए पिए इतनी मेहनत करती रही ना तो मर जाएगी तू। समदन जी ने मुझे बताया कि कई दिनों से तूने खाना भी छोड़ रखा है। अगर मरती हूँ ना माँ तो मर जाने दो, ऐसी जलील भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा है ना। ऐसा क्यों बोलती है बेटा, क्या कमी है तेरे अंदर? अच्छी खासी नौकरी थी, इतनी पढ़ाई लिखाई की तूने, ऐसा क्यों सोचती है बेटा? क्या हो गया तुझे? पापा की अचानक डेथ के बाद जो डिप्रेशन में गई हूँ ना, इससे वेट गेन हुआ। अब तो ना हर कोई सिर्फ यही ताना मारता रहता है, अगर ये कम नहीं हुआ ना तो नबी मुझे छोड़ के चला जाएगा। माँ मुझे ये कम करना है माँ, मुझे किसी भी तरह से अपने आप को पतला करना है। तंग आ गई मैं लोगों की ताने सुनकर, घर बार सब जगह एक ही ताना, तंग आ गई माँ मैं। नहीं माँ, मैं करूंगी, आपको भरोसा है ना? कम करूंगी अपना वजन। मुझे ये वजन नहीं चाहिए, मुझे सुंदर दिखना है, खूबसूरत रहना है, ताकि नवीन मेरे साथ रहे। करूंगी। कविता जी, इस तरह से एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
तो फिर मैं क्या करूं शेखर जी? इतनी एक्सरसाइज के बाद 1 भी इंच कम नहीं हुआ है। देखो मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन इसका उपाय है मेरे पास। उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। मतलब ये कि मैं एक बाबा जी को जानता हूँ जिनकी दवाई खाने से बहुत सारे लोगों का वजन चुटकियों में कम हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि उनकी दवाई खाने से तुम्हारा वजन भी कम हो जाएगा। रियली? हाँ, चलो फिर चलते हैं उनके पास। मेरी बेटी कहाँ चली गई? कोई ढूंढ के लाओ उसे। आप परेशान मत होइए समझन, हम तो खुद बहुत परेशान हैं। पता नहीं कहाँ चली गई। सब्र रखिए। देखिए आप परेशान मत होइए, आपकी बहू को तो हम ढूंढ लेंगे। एक बात बताइए, क्या आपको किसी पर कोई शक है? आपकी बहू का किसी के साथ कुछ अनबन हो, कोई बातचीत? सर मेरी बीवी गाय जैसी है, बहुत अच्छी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया ही अलट पलट हो गई सर। मुझे और किसी पे तो नहीं, सिर्फ एक इंसान पे शक है, वो वालिया। उसी की बुरी नजर थी मेरी बीवी पे। वालिया? क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे इधर क्यों लेकर आए? तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना मेरे घर वालों से ले लो, वो तुम्हें दे देंगे। बट प्लीज मुझे जाने दो। अब इतनी भारी भरकम फिरौती देगा कौन? तेरे घर वाले देने से रहे। अब इतने भारी भरकम शरीर के लिए कौन पैसा देगा? कौन तुझे पालेगा? लेकिन पंगा ये है कि तुझे यहां बांध के रखने के लिए बोला गया, और तुझे यहां बांध के रखने के चक्कर में साला मेरा खर्च हो रहा है, तुझे खिलाने पिलाने में, तुझे जिंदा रखने में। शिखर शिखर प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, मुझे जाने दो प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे जाने दो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसा कैसे वसूल करूं। शिखर प्लीज 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 मुझे जाने दो। शिखर 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 प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे घर जाना है। प्लीज मुझे घर जाने दो। जा, जल्दी जा और उसे पैसे लेकर आ। जी शेखर भाई। शेखर भाई ने भेजा है। पूरे 50,000 है, दे देना। और कोई सेवा चाहिए तो? बस बस यहाँ घर के पास आइंदा दिखाई मत देना, और घर पे तो बिल्कुल भी मत आना। समझ गया बाबूजी, समझ गया। नजर तो क्या, मेरी परछाई भी नजर नहीं आएगी। चलता हूँ। ₹50,000 दे दिए। क्या 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 क्या? बस 50,000? हमारी बात 1 लाख की हुई थी। अभी इतने ही है। आज 17 दिन हो चुके, इससे ज्यादा नहीं झेल सकता मैं इसको। देख, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही मेरा काम पूरा होगा तुझे पूरे पैसे मिल जाएंगे, तब तक उसे सड़ने दे, ठीक है? ये बात नहीं हुई थी हमारी, समझा? तूने कहा था कि पहले पूरा पैसा। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, जैसे ही मेरी शादी होती है तुझे सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। अभी से ज्यादा नहीं चल सकता मुझको, मुझे मेरा पैसा चाहिए, समझा? वरना मैं इसे छोड़ दूंगा। तुझे जो करना कर ले। पागलपन मत कर, पैसों का इंतजाम हो रहा है। मैं तुझसे मिलने आता हूँ, ठीक है? एक काम कर, तू उसे जान से मार दे। पैसे डबल, समझा? ठीक, मार दूंगा। भाभी की जान खतरे में है, मुझे कुछ करना पड़ेगा।
अरे वाह, क्या बात है पति जी, आप तो मुझसे पहले पहुंच गए। अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो पैसे भी दे दीजिए। पैसे तुझे मिल जाएंगे, पहले लाश दिखा। इतनी मोहब्बत, लाश भी देखना चाहते हो? लाश को मैंने ठिकाने लगा दी, तो पैसे दे। पिचड़, तूने पागल समझ रखा है क्या मुझे? मैं यहाँ पैसे देने नहीं आया था, बल्कि यहाँ तुझे मारने आया हूँ। कविता को तो तूने पहले ही मार दिया, अब मैं तुझे मार के अपने रास्ते का रोड़ा साफ करने वाला। बड़े बड़े पहलवानों को सिखाता हूं मैं। तू मुझसे लड़ेगा? हाँ? बच्चा है तू, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। तेरी बीवी जिंदा है, उसे यहाँ बांध के रखने तक तो ठीक था, लेकिन तू तो मुझे मर्डर बनाने के पीछे पड़ गया। तो ठीक है, अगर मर्डर करना ही है तो तेरा मर्डर सही। क्या कहा था तूने? तू मर्डर नहीं करेगा, लेकिन अब कर दिया ना। भाग जा यहाँ से, वरना पता है क्या कहानी सुनाऊंगा मैं? तूने मेरी वाइफ की किडनैपिंग की, फिर मुझसे फिरौती मांगा, और जब मैंने फिरौती नहीं दी तो तूने उसका कत्ल कर दिया। भाग! बताओ, अब जाके हुई पंडित जी की भविष्यवाणी सच। अब ना, जब तक तुम मर नहीं जाती है ना, तब तक यहीं पे सड़। नवीन प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो मुझे। नवीन प्लीज, नवीन, नवीन। बेटे रिंग पहनाओ, ये समय न व्यर्थ करो, सुमुहूर्त निकल जाएगा। हाँ। चौंक गए मुझे जिंदा देखिए। हाँ जिंदा हूं मैं, सही सलामत भी। तुम तो मुझे मरने के लिए छोड़ आए थे ना। छू कर देखो, भूतनी जिंदा हूं मैं। पंडित जी, आपकी भी भविष्यवाणी गलत हो गई ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि नवीन के ग्रह के साथ आपकी भी भविष्यवाणी के ग्रह खराब हो गए? क्या बकवास कर रही है ये? भाभी, 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 ये क्या हो गया आपको? भाभी उठिए ना, भाभी, भाभी उठ जाइए, भाभी, भाभी उठिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। भाभी, बकवास नहीं, सच्चाई है ये। आप सब लोगों ने जो कुछ किया है ना, उसकी सजा आप लोगों को मिलकर रहेगी। क्या बोले जा रही है? पागल हो गई है तो? पागल मैं नहीं हुई हूँ माँ, आप हो गई हैं। जिसने आपकी बेटी की जान बचाई, आप उसी को मारना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से आप भाभी के साथ करेंगी। मुझे यकीन नहीं होता। और पापा और भैया, आप भी, सब लोग मिले हुए थे। तुम जैसी छोटी सोच वाले लोगों की वजह से ना जाने कितनी लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद करती हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं खुद ही समाज का हिस्सा थी। मैंने किसी के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश की, पर नहीं, अब मैं टूटूंगी ना, मैं रुकूंगी और ना मैं झुकूंगी। मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी।
मुझे किसी के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, समझे? किसी के लिए भी। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इन सबको। क्या पंडित जी, बहुत लोगों की कुंडली बनाते हैं ना आप, आज हम लोग आपकी कुंडली बनाएंगे। आज से तुम्हारी साढ़े साथी शुरू, ले चलो। आइए पंडित जी, आपकी खातिरदारी करवाते हैं। कविता को जो बात समझ में आ गई वो हमें भी समझने की जरूरत है, और वो बात ये है कि किसी और के लिए खुद को बदलने की कोशिश में ठोकरें ही मिलती है। आप जो हैं वही आपकी सच्चाई है, और अगर कोई आप जैसे हैं वैसे का वैसा अपनी जिंदगी में शामिल करने को तैयार है तो ही रिश्ता लंबी दूरी तक जा सकता है। किसी के शरीर की संरचना, उसकी काबिलियत और उसकी अच्छाई का पैमाना कभी नहीं हो सकती। नवीन और उसके परिवार ने एक अंधविश्वास में फंसकर एक ऐसी लड़की से शादी कर लिया जिसे वो पसंद नहीं करते थे। हो सकता है अगर नवीन ने पसंद करके कविता से शादी की होती तो आज स्थिति कुछ और ही होती। स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन अच्छा शरीर बनाने के लिए पागलों की तरह जूझते रहना बेवकूफी है ही, और कभी कभी जानलेवा भी। इसीलिए आप जैसे हैं वैसे ही बने रहे। ऐसी और सच्ची कहानियों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में। मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। आप देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।